अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन अकम्प्लिस, अप्रूवर एंड को अक्यूज। कानून शहादत ऑर्डर के अंडर हम जो है इन तीनों का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम देखते हैं कि अकम्प्लिस कौन होता है। अकम्प्लिस आर्टिकल 16 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर के अंदर डिफाइन है कि अकम्प्लिस कौन होता है। कोई भी ऐसा शख्स जो कि शरीक जुर्म हो, जिसने खुद से वो फैक्ट किया हो, जिसने खुद से वो ट्रांजैक्शन की हो एक्चुअल ऑफेंडर के साथ मिलके। किस तरीके से, मिसाल के तौर पे हमारे पास ए, बी और सी, ये तीनों मिलकर मिस्टर डी का मर्डर करते हैं। अब इन तीनों ने मिलकर मिस्टर डी को मारा। अब जान से जब ये मार रहे थे, यहाँ पर ऐसा नहीं था कि सी देख रहा था या बी देख रहा था, बल्कि तीनों ने ही मिलकर डी को मारा और तीनों जो है प्रेजेंट थे एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन। तो हम ये कहेंगे कि ये जो बी है, सी है, ये तीनों के तीनों कहलाए जा सकते हैं अकम्प्लिस। अब यहाँ पर जो एक्चुअल प्रिंसिपल ऑफेंडर है, प्रिंसिपल ऑफेंडर कौन होता है? प्रिंसिपल ऑफेंडर वो शख्स कि जिसने खुद से वो ट्रांजैक्शन की हो, जिसने खुद से एक्चुअल प्लानिंग की हो, प्लान को एग्जीक्यूट किया हो, वो उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफेंडर। मिसाल के तौर पे जो हमारे पास ए है, अब ये जो ए है, हो सकता है कि इसने बी और सी को अपने प्लान के अंदर शामिल किया हो, अबेटर भी ये हो और ऑफेंडर, एक्चुअल ऑफेंडर भी ये हो। तो जो एक्चुअल ऑफेंडर होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफेंडर। उसके बाद जो अकम्प्लिस है, अकम्प्लिस आइदर आपका अबेटर भी हो सकता है। अबेटर किस तरीके से होगा? लेट सपोज के यहाँ पर ए क्या करता है, ए मिस्टर बी एंड सी को, मिस्टर बी एंड सी को ये कहता है कि आप दोनों जाकर डी को मार दो। अब बी और सी क्या करते हैं? बी और सी जाकर डी को मार देते हैं। किसके कहने पे मारा? ए के कहने पर। तो हो सकता है कि अकम्प्लिस जो है आपका अबेटर हो, और हो सकता है कि अकम्प्लिस आपका जो है जिसने प्लान को एग्जीक्यूट करने के बाद जिसको मिलवाया हो, यानी कि जिसने उस ट्रांजैक्शन में उसको शामिल किया हो, वो भी आपका अकम्प्लिस कहलाया जा सकता है। उसके बाद एक और पॉइंट जो आपने याद रखनी है, वो ये याद रखनी है कि जो आपका अकम्प्लिस है ये बिफोर फैक्ट भी हो सकता है, बिफोर फैक्ट भी हो सकता है और आपका आफ्टर फैक्ट भी हो सकता है। अब ये किस तरीके से आफ्टर फैक्ट और बिफोर फैक्ट का क्या कॉन्सेप्ट है? अब आफ्टर फैक्ट और बिफोर फैक्ट का ये कॉन्सेप्ट है कि मिसाल के तौर पे अगर जब एक ट्रांजैक्शन हो रही है, ये तीनों मिलकर डी को मारने जा रहे हैं। अब हो सकता है कि मारने से पहले बी ने इनको जो है इनकी मदद की हो, किस चीज़ में इनकी मदद की हो? गन हाथ करने में, यानी कि गन को अरेंज करने में। या फिर बी ने क्या किया हो? बी ने एक जो है पूरी की पूरी प्लानिंग एग्जीक्यूट करने में उनकी हेल्प की हो कि आपको गाड़ी भी मिलेगी, आपको जो है गन भी मिलेगी और आपको ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड होगी एट द टाइम, एट द प्लेस ऑफ ट्रांजेक्शन। अब यहाँ पर बी क्या कर रहा है? बी बिफोर फैक्ट उनकी मदद कर रहा है, तो अकम्प्लिस वो भी हो सकता है। और कुछ लोग होते हैं आफ्टर फैक्ट, यानी आपकी ट्रांजैक्शन के बाद के कुछ लोग आपकी मदद करते हैं। वो किस तरीके से? वो कहते हैं कि आप जो है मर्डर करके यहाँ से भाग जाना, और भागने के बाद आपको पैसे भी मिलेंगे, आपको जगह भी मिलेगी, आपको जो है रूपोश हो जाना है, यानी कि आपको लोगों की नज़रों से गुम हो जाना है, आपको हर चीज़ मिलेगी। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर प्लान एग्जीक्यूट करने के बाद, और जो है एग्जीक्यूट करने के बाद, उसको मारने के बाद, ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के बाद वो लोग भाग जाते हैं और उसकी मदद करता है मिस्टर बी। तो हो सकता है कि अकम्प्लिस आपका बी भी हो। अब यहाँ तक तो हमने सिर्फ और सिर्फ अभी तक डेफिनेशन क्लियर की अकम्प्लिस की। अब हम देखते हैं अप्रूवल कौन होता है। देखें, अप्रूवल को जब हम समझेंगे तो हम अप्रूवल को ये भी कह सकते हैं कि आपका जो अकम्प्लिस है, अकम्प्लिस कैन बिकम अप्रूवल। अब ये अप्रूवल होता कौन है? अप्रूवर कोई भी ऐसा शख्स जिसको कोर्ट ने ये कहा हो कि कोर्ट ने एक जो है ग्रांट ऑफ पार्डन, ग्रांट ऑफ पार्डन मतलब कि पेशकश की हो कि आप अपने जुर्म को, आप पकड़े गए हैं, ठीक है, आप अपने, आपके साथ जितने भी मुजरिम थे उन सब के नाम बताएं और पूरी की पूरी आपकी जो प्लानिंग थी वो कंप्लीट ट्रांजैक्शन बताएं, और आपने किस तरीके से उस प्लान को एग्जीक्यूट किया, ईच एंड एवरी पॉइंट हमें बताएं, तो हम आपको
माफ़ कर दें या हम आपकी सज़ा में कमी कर दें। अब इसका जो रेलेवेंट प्रोविजन याद रखना है आपने, वो क्या याद रखना है, सेक्शन 337 सीआरपीसी। सेक्शन 337 सीआरपीसी के अंदर क्या होता है कि एक प्रोसीजर डिफाइंड है कि किस तरीके से जो कोर्ट है वो ग्रांट ऑफ पार्डन करती है किसी भी अप्रूवर को। अप्रूवर को ग्रांट ऑफ पार्डन किया जाता है अंडर सेक्शन 337, और पर्सन हु एक्सेप्ट ग्रांट ऑफ टेंडर ऑफ पार्डन, टेंडर ऑफ पार्डन जो भी शख्स एक्सेप्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम अप्रूवर कहते हैं। अब जो आपका अप्रूवर है, हु इज नॉट मेन ऑफेंडर, पॉइंट क्या याद रखनी है, हु इज नॉट मेन ऑफेंडर, जो आपका मेन ऑफेंडर नहीं है वो उसको हम अप्रूवर कहते हैं। मिसाल के तौर पे जिस तरीके से मैं आपको इनकी एग्जांपल दे रहा था मिस्टर ए, बी एंड सी की, अब यहाँ पर क्या होता है कि ए और सी ने, इस एग्जाम्पल को समझिए, ए और सी ने मिलकर डी को मारा, लेकिन बाहर बी जो है वो देख रहा था कि कोई आ ना जाए, या बी ने उनकी मदद की प्लानिंग के बाद, एक प्लान एग्जीक्यूट करने के बाद उनको बिठाया अपनी गाड़ी में और उनको सही जगह पर बिल्कुल सही सलामत पहुंचाया। अब यहाँ पर बी ने क्या किया, बी ने क्या रोल प्ले किया, बी ने उनकी हेल्प की, लेकिन बी जो है आपका मेन ऑफेंडर नहीं था, तो इसको भी अप्रूवर बनाया जा सकता है। अब जो अप्रूवर होता है, इसका जो बयान होता है, ये जब रिकॉर्ड होगा, ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होगा, कंप्लीट प्रोसीजर, जिस तरीके से एग्जामिनेशन इन चीफ, उसके बाद जो है आपका जो भी विटनेसेस आएंगे, एज अ विटनेस ये बन सकता है। ये क्या बनता है, एज अ विटनेस। इसको हम यूं भी कह सकते हैं, ही बिकम्स गवर्नमेंट विटनेस, ये गवर्नमेंट का विटनेस बन जाता है। लेकिन यहाँ पर एक क्यूरी है कि हो सकता है अप्रूवर ने अपने ही जो उसके साथ अक्यूज थे उनको जब धोखा दिया, हो सकता है वो गवर्नमेंट को भी धोखा दे रहा हो सकता है वो लोगों का सही नाम ना बता रहा, अपनी प्लानिंग सही तरीके से प्रॉपर जिस तरीके से इन्होंने एग्जीक्यूट की है उस तरीके से हमें गाइड ना कर रहा हो, बल्कि प्रोसिक्यूशन साइड को मिसगाइड कर रहा हो। तो क्या होगा, तो उसकी ईच एंड एवरी सरकमटांसेस, जो भी उसके फैक्ट्स हैं, सारे के सारे फैक्ट्स, सारे के सारे एविडेंस, जिस तरीके से उसके रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस हुई, ठीक है, जिस तरीके से एग्जामिनेशन इन चीफ हुआ, क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, एक एक पॉइंट, उसकी एक एक पॉइंट को मद्देनजर रखा जाएगा कि उसने जो जो बात कही है सारी की सारी कोरोबरेट कर रही है एक दूसरे के साथ या नहीं। अगर वो कहीं किसी भी एक पॉइंट पे अगर उसकी कोई भी बात कोरोबरेट नहीं करती, मिलती नहीं है, किसी भी बात से कोरोबरेट नहीं करती, तो फिर वो जो है आपका गवर्नमेंट विटनेस नहीं बन पाएगा। उसके बाद अब ये जो को अक्यूज्ड का कॉन्सेप्ट है, को अक्यूज्ड क्या होता है, देखें, को अक्यूज्ड अप्रूवर हो सकता है, को अक्यूज्ड, अच्छा, को अक्यूज्ड अप्रूवर नहीं हो सकता, सॉरी, कैन नॉट बी अप्रूवर। किस तरीके से, इस तरीके से कि अगर को अक्यूज टेंडर ऑफ पार्डन के लिए आता है तो उसका जो बयान है वो उस बयान को कोर्ट रिकॉर्ड तो करेगी, लेकिन वो एक एविडेंटरी वैल्यू नहीं होगा। किस तरीके से, मिसाल के तौर पे अगर को अक्यूज वहां पर आके कहता है कि मैं जो है विटनेस बनना चाहता हूं, तो वो विटनेस नहीं बन सकता, क्योंकि देखें जो अप्रूवर होता है उसको गवर्नमेंट ने टेंडर ऑफ पार्डन किया है, उसको गवर्नमेंट ने क्या किया है, टेंडर ऑफ पार्डन किया है, लेकिन को अक्यूज तो खुद से ही आया है, को अक्यूज क्या खुद से ही आया है। तो यहां तक हमने आज जो कॉन्सेप्ट क्लियर किया वो था डिफरेंस बिटवीन अकम्प्लिस, अप्रूवल एंड को अक्यूज्ड। होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा आज का लेक्चर। अगर यहाँ तक कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है तो आप रेज कर सकते हैं।